मध्य प्रदेश के नरोत्तम जी तो कूद पड़े, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। भैया ऐसे साहसी लोगों को ना मोदी जी बॉर्डर पे भेज दीजिए, इन चाइना वालों को यही रोक पाएंगे। मुझे लगता है आपको भारत के सैनिकों के ऊपर उतना भरोसा नहीं है जो मुझे लग रहा है। आपके नेता तो रंग की राजनीति कर रहे हैं, कपड़े प्रिंट होते हैं, ऑरेंज कलर के टी शर्ट प्रिंट नहीं होते क्या, जर्सी प्रिंट नहीं होते, स्वेट शर्ट प्रिंट नहीं होते, अंडरवियर प्रिंट नहीं होते, क्या दिखा रहे हो तुम लोग? पढ़े लिखे जाहिल हो क्या तुम लोग? क्या हो क्या तुम लोग यार? नहीं पहनते कपड़े? आप बताओ, नहीं प्रिंट होते? दिखाओ ऑरेंज कलर का जॉकी, तुम्हारे ही नेता जॉकी पहन के घूमते होंगे, धोती के नीचे चेक करके देख लेना। अच्छा, धोती खोलोगे तो ऑरेंज कलर का जॉकी निकलेगा तुम्हारी पार्टी के नेताओं का। ये 2000 के नोट कहां चले गए भाई? ये 2000 के नोट कहां चले गए मोदी जी? बताइए ना देश को। नोटबंदी के बाद आपने 2000 के नोट छापे थे, इस वीडियो में इतने सारे लोग लाइव हैं, आप लोग सच सच बताइए भाई, क्या 2000 का नोट कहीं नजर आ रहा है? कहां चले गए ये नोट? चौकीदार है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। अरे भैया क्या मुमकिन है बता तो दो। मुमकिन है सिलेंडर 300 से 1100 रुपए, मुमकिन है 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए, मुमकिन है 60 रुपए का डीजल 100 रुपए, मुमकिन है 40 रुपए की सीएनजी 90 रुपए, और कितने मुमकिन है? आप है तो मुमकिन है, आप है तो महंगाई मुमकिन है, आप है तो बेरोजगारी मुमकिन है। अब हम बताएंगे ना साहब है तो क्या क्या मुमकिन है। विराट कोहली का बैट का कलर हरा हो जाए तो उसे देशद्रोही बोलोगे। अगर सचिन तेंदुलकर की बैट जो है वो हरा रंग का होता तो देशद्रोही बोल लेते। अगर कपिल देव ने हरा टी शर्ट पहन लेता वो देशद्रोही हो जाते। अरे भैया थोड़ा अकल उकल कुछ है या नहीं? या ब्रेड के साथ अमृतांजन खा रहे हो आप लोग? चाइना इंडिया में घुस रहा है, लठैती हो रही है, बकैती हो रही है, सब कुछ हो रही है, इंडियन आर्मी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पर भैया चाइना आ क्यों रहा है? 22 बार झूले कम बैठाए क्या आपने? मोदी जी 22 बार झूले में बैठे हैं चाइना के साथ, है ना? गुजरात में बहुत पहले लेके आए थे, चाइना का स्तर पे स्टेडियम बनाएंगे बराबर। अब हम लोग क्या दीपिका पादुकोण के कलर के ऊपर देश की सुरक्षा को नापेंगे क्या? काला धन रोकने वाले थे, 2000 के नोट ही गायब कर दिए। अरे भैया वो तो अभी छपाए थे 2016 के बाद, कहां गायब हो गए? अमेरिका चला गया, स्विस बैंक चला गया, पनामा चला गया। जिस दिन इंक्वायरी पे आ जाएंगे ना लठ गड़ जाए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शाहरुख खान के कलर देखना है, दीपिका पादुकोण कौन सा रंग पहनती है, तुम्हें ये देखना है। तुम लोगों को देश के लिए कोई भावना है भी? कब बात करोगे देश के ऊपर? बता दो, मंच तय कर लो। एक राज्य जीतती है, दूसरे राज्य को ईवीएम चला देते हो, पूरी दुनिया देख रही है तुम्हारी नौटंकी। अब चड्डी बनियान का रंग डिसाइड करेगा कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। अगर आपने टोपी कोई रंग की पहन ली तो आप देशद्रोही हो जाओगे, अगर आपने कोई और कलर का कुर्ता पहन लिया तो आप देशभक्त बन जाओगे। और चड्डी बनियान की तो बात ही क्या है, आप समझ लीजिए। ये तो शुक्र है ये लोग गोवा नहीं गए, गोवा चले जाते तो हालत खराब हो जाती है। अब मैं एक बात पूछूंगा कि हरा कत्था इन्हीं रंगों में रहोगे या चाइना का रंग कौन सा ये कोई बताएगा? ये जो देश में चाइना बढ़ता चला जा रहा है, घुस रहा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग, या किसने क्या कपड़े पहने इसके ऊपर टाइम पास का हमारे पास मुद्दा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं सत्ता पक्ष आखिरकार चाह क्या रही है। जब देखो, जब 21,000 करोड़ का ड्रग्स था, उसे छुपा के शाहरुख खान के बेटे के ऊपर कैमरा घुसा दिया गया। आर्यन खान ने ड्रग लिया तो जेल में डाल दो भाई। लेकिन किसी बंदे ने यह नहीं पूछा कि 21,000 करोड़ ये ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट में कहां से आ गए थे? अदानी जी के पोर्ट में चर्चा नहीं। अब वही बात है, चाइना इंडिया में घुस रहा है, लठैती हो रही है, बकैती हो रही है, सब कुछ हो रही है, इंडियन आर्मी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पर भैया चाइना आ क्यों रहा है? 22 बार झूले कम बैठाए क्या आपने? मोदी जी 22 बार झूले में बैठे हैं चाइना के साथ, है ना? गुजरात में बहुत पहले लेके आए थे, चाइना का स्तर पे स्टेडियम बनाएंगे बराबर। अब हम लोग क्या दीपिका पादुकोण के कलर के ऊपर देश की सुरक्षा को नापेंगे क्या? गजब हो गया। अब ऐसी कंगना रनौत की अगर आपको वीडियोस दिखा दी जाए आप लोग तो हिल जाएंगे। फिर तो ये अंधभक्तों की समझ में नहीं आ रही बात कि क्या है क्या नहीं है, नहीं? आप देखिए हरा कपड़े का, हरे रंग का कपड़ा है ना, ऑरेंज रंग का कपड़ा पहन लिया, वो देश के लिए मुद्दा। मध्य प्रदेश के नरोत्तम जी तो कूद पड़े, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। भैया ऐसे साहसी लोगों को ना मोदी जी बॉर्डर पे भेज दीजिए, इन चाइना वालों को यही रोक पाएंगे। मुझे लगता है आपको भारत के सैनिकों के ऊपर उतना भरोसा नहीं है जो मुझे लग रहा है। आपके नेता तो रंग की राजनीति कर रहे हैं। आप लोग एक बात बताइए, क्या फिल्म एक्टरों के ऊपर देश की बातें होंगी? क्या क्रिकेटरों के ऊपर देश की बातें होंगी? अगर विराट कोहली का बैट का कलर हरा हो जाए तो उसे देशद्रोही बोलोगे। अगर सचिन तेंदुलकर की बैट जो है वो हरा रंग का होता तो देशद्रोही बोल लेते। अगर कपिल देव ने हरा टी शर्ट पहन लेता वो देशद्रोही हो जाते। अरे भैया थोड़ा अकल उकल कुछ है या नहीं? या ब्रेड के साथ अमृतांजन खा रहे हो आप लोग? कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार? ये रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज में नहीं है क्या? सोचिएगा, ये रंग पत्तों का नहीं है क्या? सूर्य का रंग नहीं है। मेरी बात सुनिएगा, अब कपड़ों को मत घुसा दो, रंग को मत घुसा दो। बात करो ना चाइना की, बात करो ना। हिमाचल में अदानी जी ने, गवर्नमेंट बनते अदानी जी ने 2 सीमेंट की फैक्ट्री बंद कर दी। क्यों भाई? जब तक भाजपा की सरकार थी, आपका प्रोडक्शन चल रहा था, एसीसी बंद कर दी, 2 फैक्ट्री बंद कर दी अदानी जी ने। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आते ही अदानी जी ने 2 फैक्ट्री बंद कर दी। इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे चर्चा। राहुल गांधी के पीछे, केजरीवाल के पीछे, सबके पीछे। अरे चाइना के ऊपर कब चर्चा करोगे महानुभाव? तुम ही लोग तो ले आए थे झूला झूलाने भाई। गए थे ना अहमदाबाद में, देखा था ना रिवर फ्रंट पे मोदी जी कितने प्यार से घुमा रहे थे, झूला झूल रहे थे। तो आज एक छोटा सा प्रश्न है, इसके पीछे पड़े रहते हो। अरे चाइना की बात करो, पूछो ना सदन में क्यों नहीं चर्चा हो रहा है चाइना के ऊपर? क्यों नहीं बातें हो रही है? अरे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, अगर तुम्हारे पेट में दर्द ना हो, ये 2000 के नोट कहां चले गए भाई? ये 2000 के नोट कहां चले गए मोदी जी? बताइए ना देश को। नोटबंदी के बाद आपने 2000 के नोट छापे थे,
इस वीडियो में इतने सारे लोग लाइव हैं, आप लोग सच सच बताइए भाई, क्या 2000 का नोट कहीं नजर आ रहा है? कहां चले गए ये नोट? सत्ता में तो आप ही लोग हैं। आप ही लोग के सत्ते में रहते सारे देश का पैसा लेके भाग रहे हैं, और गजब का डाइजेस्टिव सिस्टम है इन भगोड़ों का। 10,000 करोड़ के नीचे तो कोई भागा ही नहीं है। छोटी सी बात है, फिर आप बोलते हो भ्रष्टाचार कम हुआ है, मोदी राज में भ्रष्टाचार रुक गया है, चौकीदार है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। अरे भैया क्या मुमकिन है बता तो दो। मुमकिन है सिलेंडर 300 से 1100 रुपए, मुमकिन है 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए, मुमकिन है 60 रुपए का डीजल 100 रुपए, मुमकिन है 40 रुपए की सीएनजी 90 रुपए। और कितने मुमकिन है? आप है तो मुमकिन है, आप है तो महंगाई मुमकिन है, आप है तो बेरोजगारी मुमकिन है। अब हम बताएंगे ना साहब है तो क्या क्या मुमकिन है। पर ये बताइए 2000 का नोट ससुरा कहां गायब हो गया? कौन बताएगा? आरबीआई का गवर्नर बताएगा। रघुराम राजन आपकी बात नहीं माने तो गलत है, अमर्त्य सेन आपके साथ सहमत नहीं है तो गलत है। अरे भैया 3 गवर्नर बदल चुके, फिर भी घाटे में हो। अभी अभी रेपो रेट बढ़ा दियो लोन का, हमारे पैसों का ब्याज नहीं बढ़ा रहे हो, लोनों का ब्याज 50-50 हजार बढ़ा दे रहे हो। लेकिन साहब है तो मुमकिन है, मीडिया के मुंह में तो रुई ठुसा हुआ है, कान आंख तो बहरे हो गए। पहली बात, अरे छोटे से 2-4 अहमदाबाद, अरे भाई गाड़ी खरीदना बड़ी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे साहब ने तो 10,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लिया, थोड़ा उसके ऊपर भी चर्चा कर लो। हम तो गाड़ी खरीदते रहते, नया क्या है? गाड़ी खरीदना बड़ी बात है, योग्यता होगा तो तुम भी खरीदोगे। जलते क्यों हो? बढ़ो ना आगे अंधभक्तों। पर पूछो अपने गुरुजी से, विश्व गुरु से, 2000 के नोट कहां गायब हो गए? कहां गायब हो गए बता सकते हो कोई? और एक छोटी सी बात, किसानों को किया हुआ वादा पूरा हो गया, एमएसपी बन गया। कौन है कृषि मंत्री? नाम जानते हो? मैं तो जानता हूं, तुम्हारे अपने पार्टी के लोग ही नहीं जानते। जिस दिन चर्चा पे उतर जाएंगे ना, ये जो शाहरुख खान का पठान का कलर का देख रहे हो ना, तुम लोगों की चड्डियां उतर जाएंगी। सीधी सीधी बात है। लेकिन वही बात है, करना तो है नहीं, समझना तो है नहीं, जो मन में है बोल देना है। एक छोटा सा लॉजिक है मेरे भाई, अच्छे से सुनो। पूछो 2000 का नोट कहां चला गया? कहां चला गया? कहां गायब हो गया? कौन ट्रैक करेगा? आरबीआई के गवर्नर से पूछो, वित्त मंत्री से पूछिए, बैंकों से 2000 रुपए का नोट गायब कैसे हो गया? क्या नेताओं ने उठा लिया क्या सब कुछ? काला धन रोकने वाले थे, 2000 के नोट ही गायब कर दिए। अरे भैया वो तो अभी अभी छपवाए थे 2016 के बाद। कहां गायब हो गए? अमेरिका चला गया, स्विस बैंक चला गया, पनामा चला गया। जिस दिन इंक्वायरी पे आ जाएंगे ना, लठ गड़ जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शाहरुख खान के कलर देखना है, दीपिका पादुकोण कौन सा रंग पहनती है, तुम्हें यह देखना है। तुम लोगों को देश के लिए कोई भावना है भी? कब बात करोगे देश के ऊपर? बता दो, मंच तय कर लो। एक राज्य जीतती है, दूसरे राज्य को ईवीएम चला देते हो। पूरी दुनिया देख रही है तुम्हारी नौटंकी। महंगाई बढ़ाए जा रहे हो और अचीवमेंट ऐसे दिखा रहे हो। और छोटी बात, केवल छींटाकशी की राजनीति करते हो। कभी अखिलेश यादव के ऊपर, कभी मायावती के ऊपर, कभी राहुल गांधी के ऊपर। और इन लोगों ने 5 ब्रांडेड नेता बना रखे हैं। उनका काम है जब भी इनकी कोई कमजोरी आए ना, जैसे अभी चाइना घुस रहा है, तुरंत ही कपड़े, तुरंत ही धर्म, इन मुद्दों को उठाते दे दो। और ये विपक्ष के कुछ लोग भी ऐसे हैं ना, उनको इन्हीं मुद्दों में इन्वॉल्व रहना है। ये 2-4 चाटुकार विपक्ष के नेता रोज आ जाते हैं टीवी चैनलों में गाली खाने के लिए। इतनी बार समझाया, इनके साथ डिबेट में मत आओ। जब तुम डिबेट में बैठोगे ही नहीं, इन मूर्खों को सुनेगा कौन? आपने देखा था ना रूबिका लियाकत को, कैसे मेरे कैमरा पकड़ रही थी, भाग गई गाड़ी में बैठ के। क्यों भाग गई भाई? क्योंकि सवाल का जवाब नहीं था। हमने इतना ही तो पूछा था कि हिमाचल में जो भर्तियां कैंसिल हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, जयराम ठाकुर से पूछिए ना। लेकिन जयराम ठाकुर से थोड़ी पूछेंगे, इनको पूछना ही नहीं है। सत्ता पक्ष के लोगों का पता नहीं इनके अंदर क्या जहन में है। सुधीर चौधरी भाई कभी पूछने वाले नहीं है। आप तो उनके पुराना परिचय जानते हैं, नवीन जिंदल वाला जो प्रकरण हुआ था, सुभाष चंद्र वाला प्रकरण, कोई छुपी भी तो है नहीं। लेकिन एक सवाल है आज, अरे चाइना पे कब चर्चा करोगे? तब करोगे क्या जब वो दिल्ली तक बढ़ जाए? तब बुलाओगे विपक्ष को? अरे देश की हालत देश को बताओ। अभी 2 महीने के अंदर ही, 1 हफ्ते के अंदर ही बता दो कि कोविड बढ़ जा रहा है, घर से बाहर मत निकलो। ये होने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको। सब नौटंकियां शुरू होने वाली है। जब भी कोई डेवलपमेंट की बात आएगी, ये मुद्दा घुसा देते हैं, या तो धर्म की बात, या बीमारी की बात, या लॉकडाउन की बात। इन्हें किसी मुद्दे पे चर्चा करना ही नहीं। और जो इनका विरोध करे उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चला देंगे, पेज बंद कर देंगे, हम जैसे लोगों को देशद्रोही बता देंगे। और इनके चेले चपाटे बैठे रहते हैं आईटी सेल वाले, लिख देंगे इसे तो कांग्रेस से पैसा मिल गया, आम आदमी से मिल गया। तो बेटा एक छोटी सी बात है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, मेहनत करोगे तुम भी कमाओगे। लेकिन सत्य तो बोलो। अभी भी देश में 8-10 लोग हैं जो बीके नहीं है। समझ लो एक बात को, तुम्हारे नेता ना मेरा हाथ पकड़ के मेरे को होटल में ले जाते हैं और ये बोलते हैं भाजपा ज्वाइन कर लो, राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देंगे। जिस दिन उजागर करने पाऊं ना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लेकिन एक बात उन्हें समझ में आ गई कि ये बंदा बिकाऊ नहीं है। जब भी तो हिमाचल क्लीन स्वीप कर दिया ना बाहर, तुम्हारी गठजोड़ की राजनीति की छुट्टी हो गई, पैसे बेकार हो गए तुम्हारे फायर ब्रांड नेता योगी जी को भी लेके गए थे, कुछ हुआ नहीं? हुआ ना, मेरी टीम जीती ना भाई, हमने करके दिखाया ना। तो रेबल फाउंडेशन है, लेकिन क्या है ना, इनके फायर ब्रांड नेता है स्मृति ईरानी। अचानक सभी एक जवाब उठा के आ जाएंगे राहुल गांधी के पीछे, केजरीवाल के पीछे। इनका काम ही यही है, मुद्दों का जवाब देते नहीं है, भटकाने की राजनीति करते हैं। सिलेंडर रानी तो भूल ही गई कि सिलेंडर कितना महंगा हो गया। जो सिलेंडर लेके मनमोहन सिंह के घर तक गई थी चूड़ियां लेके, अब उनको अपने साइज की चूड़ी नहीं मिल रही है। ये बातें तो पुरानी हो गई, बराबर। अब कौन सा नया प्रोपेगेंडा करोगे ये भी बता दो। लेकिन देश बदल रहा है, देश परिवर्तन के मूड में है। हिमाचल हमने परिवर्तन करके दिखा दिया, अब कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और राजस्थान की बारी है। हम नहीं रुकेंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे। रेबल फाउंडेशन मेहनत दिन और रात चल रही है। आ रहा हूं जम्मू कश्मीर पहले हफ्ते में, 3 जनवरी के बाद खुल के काम करेंगे। कर्नाटक आ रहे हैं, परिवर्तन करके दिखाएंगे। जैसा हिमाचल में बोला है, बोल के करके दिखाया है। आपकी खरीद फरोख्त खत्म हो गई, बराबर, पूर्ण बहुमत की सरकार। असल में लोग ना अब परेशान है आप लोगों से, और आप लोग भी परेशान हैं। आप लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के नेता लोगों को फेस करने से कतराते हैं।